गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है 14 जुलाई। कल को बच्चों के स्कूल में हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्लांट और पॉट मंगाए हैं बच्चों से। तो हस्बैंड से बोला था कि प्लांट भी और पॉट भी ले आना, तो वो प्लांट ही प्लांट लाए, पॉट नहीं लाए। तो वही मैं घर से ना जो हमारे बाहर पे कुछ पॉट रखे हैं उनमें से 2 पॉट इनको दे देती हूँ, छोटे वाले, जो कि ये खुद से ले जा पाए ना। छोटे मंगा रखे हैं स्कूल से भी, कोई बड़े ऐसा नहीं मंगा रखे हैं। इनसे लगवाती हूँ पहले जो प्लांट हस्बैंड लाए हैं, 2 लाए हैं। और अब मैं इनको ना पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। तो वही ये मैंने ना बाहर से पूरे धो दिए हैं और अब ये वाले मिट्टी भी मैं इसमें खाली कर दूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे यानी कि 15 जुलाई। तो बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए। इनके ना वो जो पॉट में नेम लिखना मैं भूल गई थी, अभी लिख रही हूँ। तो नेम ये लिख रहे हैं, उसको पेस्ट मैं कर दूँगी। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, मैंने एक रूम की क्लीनिंग करी थी। तो आज मैं करूँगी अपने बेडरूम की क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले कर चुकी हूँ मैं, और फिर वही रहता है जैसे क्लीनिंग में डेली करती हूँ वैसे ही आज भी रहेगा। थोड़ी बहुत शेयर करूँगी क्योंकि हमारे जो डेली हमारी लाइफ में चलता है वही हम लोग अपने ब्लॉग में दिखाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले जो भी सामान है सारा बाहर रख लूँगी। ये जो बेड के वहाँ पे जो ड्रॉवर होता है उसमें बच्चों का स्टेशनरी सामान रहता है, तो इसको भी मैं सारा बाहर रखूँगी। उस वाले रूम का तो मैंने बस वहीं पे साइड करके साफ़ कर लिया था, पर इस रूम में ना बहुत सामान है और ज़्यादा गंदा हुआ है ये वाला कमरा, तो मैं सारा सामान बाहर रखूँगी। उसके बाद ही यहाँ की सफाई करूँगी, वरना सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है और फिर ऊपर से सफाई हो भी नहीं पाएगी, सामान ज़्यादा है ना। तो जितना भी सामान है ना मैं सब कुछ बाहर रख दूँगी। और ड्रेसिंग टेबल ये वगैरह सब कुछ आज मैं बाहर गैलरी में रखूँगी और कुछ सामान बाहर धूप में रख दूँगी। तो तभी इस कमरे की सफाई करूँगी। यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ये टीवी का सेटअप बॉक्स वगैरह लगा है, तो इसको भी मैं पूरा निकाल के बाहर रखूँगी और ड्रेसिंग टेबल भी बाहर रखूँगी, तभी जाके अच्छे से सफाई हो पाएगी।
अकेला ये सब कुछ करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, बट क्या कर सकते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में होता है। और जब घर गंदा होता है ना फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और इस बार हम लोग बाहर गए ना, उस वजह से कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया। और टाइम तो क्या होता था, हम लोग बाहर जाते थे और फिर घर आते थे तो उसके बाद सफाई हो जाती थी। और इस बार घर आके भी ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। किसी को पता है कि घर आके भी हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो इस वजह से घर बहुत गंदा हो रहा है। तो ये 2 रूम ना कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रहे थे, तो तभी मैं सबसे पहले मैं इनकी क्लीनिंग करूँगी। और मुझे लगभग 1 हफ्ता लगेगा पूरे घर की सफाई करने में, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था घर, धूल जाले वगैरह लगे थे। एक दिन में ना ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जब जब मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे ही करूँगी। क्योंकि एक हाउसवाइफ को सारे काम होते हैं, खाना बनाना, बच्चों का सब कुछ रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। सुबह उनको स्कूल भेजना होता है और नाइट में भी जल्दी से सुलाना होता है, तो तभी एक दिन में पूरे घर की क्लीनिंग करना मुश्किल है। पर्दे मैं नहीं निकालूंगी, पर्दों को मैं दिवाली के टाइम पे ही वॉश करूंगी, क्योंकि ना फिर बहुत काम फैल जाता है और थकान भी हो जाती है। और खोलना तो आसान होता है और पर्दे फिर लगाना ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं पर्दे नहीं निकालूंगी। डस्टिंग मेरी हो गई है और पूरे जितने भी जाले लगे थे ना रूम पे और धूल बैठी थी वो मैंने पूरा साफ़ कर लिया। पूरा आपको नहीं दिखाया क्योंकि पहले मैंने बहुत बार शेयर किया है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, बेड मेरा पहले जैसा था वैसे ही मैं इसको खिसका दूँ अगर हो सकता है तो, वरना वैसे हमेशा मैं अकेले ही खिसकाती हूँ, पर देखती हूँ कभी कभी क्या होता है ना कि ताकत नहीं आती है, तो कोशिश करती हूँ अगर खिसक जाता है तो ठीक है, नहीं खिसकेगा तो फिर वैसे ही अपने आप रहेगा। अकेले बेड को खिसकाना ना रिस्की है, क्योंकि बेड के अंदर सामान भी रहता है, ऐसा नहीं है कि बेड खाली रहता है। तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, और जब तक ना करो ना फिर चैन भी नहीं आता है। बेड खिसका लिया है मैंने, बस अब फटाफट से मैं सामान लगाना स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद ना खाना बनाने का टाइम हो रहा है तो मुझे फिर लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ना मैं एक एक करके सारा सामान अंदर रख दूँगी और सारा सामान रूम पे सेट कर दूँगी। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 1 बजने वाला था और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया था। और 1:30 पौने 2 बजे बच्चे भी आ जाते हैं, तो वही है, फटाफट से मैं यहाँ पे सामान लगा लूँगी। और तो यहाँ पे ना मैं एक बार फिर से सारे जो भी ड्रेसिंग टेबल, टीवी, बेड वगैरह ये भी जो भी हैं, इनमें एक बार फिर से कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि कितना भी करो ना फिर भी बार बार पता नहीं धूल कहाँ से आती है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से कपड़ा मार दूँगी और फिर उसके बाद सारा सामान लगाना स्टार्ट करूँगी।
ड्रेसिंग टेबल का जितना भी सामान है ना, मैं पहले एक कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी कि बाहर पे बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो बाहर पे बैठ के साफ़ करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल का जितना भी सामान है उसको पूरा साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर ड्रेसिंग टेबल में लगा दूँगी। और कहीं पे भी हो ना, मैं पहले पेपर बिछा लेती हूँ और उसके बाद फिर सामान रखती हूँ। नीचे से मैं हमेशा, मेरी आदत है कि चाहे कहीं पे भी हो मैं पेपर बिछाती हूँ पहले।